लिक्विड क्रिस्टल्स। ग्राफीन, इसको हम मिरेकल मटेरियल भी कहते हैं। इस 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ये ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जो हमें नजर नहीं आती और इस तरह बिहेव करते हैं जैसे एक सुपर एटम बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो इसमें जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें दो स्टेट्स जो है मैटर की एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड्स भी और क्रिस्टल्स भी। सो इट्स प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्वेंशनल सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान होती हैं। मींस इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मिसाल लें, आप जब बर्फ को या आइस को किसी बर्तन में डालें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस बर्तन में कुछ ना कुछ लिक्विड भी मौजूद है और कुछ ना कुछ आइस यानी कि क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड्स भी मौजूद हों और क्रिस्टल भी मौजूद हो तो उसे हम कह देते हैं लिक्विड क्रिस्टल। जब भी हम सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं तो दरमियान में एक ऐसी स्टेट आती है कि जब उसमें लिक्विड्स और क्रिस्टल्स दोनों मौजूद होते हैं तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कह देते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, और ये एक खास टेम्परेचर पर आती है। तो इनका यूज कहां कहां पे है? लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस जैसा कि हमारे पास मॉनिटर्स हैं, ठीक है, घर में हम टीवी देखते हैं, एलईडी स्क्रीन्स हैं, ये सारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्क्रीन्स हैं। इसके अलावा क्लॉक्स, ये जो क्लॉक जिसके ऊपर नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो टाइम शो होता है वो हमारे पास है। उसके अलावा वॉचेस, घड़ियां हैं, वो भी डिस्प्ले वाली घड़ियां, सुइयों वाली घड़ियां नहीं। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम में भी लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके जो है वो यूज है। नेविगेशन सिस्टम हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से हम चीजों की लोकेशन का पता चलाते हैं। तो ये था आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। इसके बाद देखें तो हमारे पास है ग्राफीन। ग्राफीन, इसको हम मिरेकल मटेरियल भी कहते हैं। तो ग्राफीन या ग्राफीन असल में ये एक सिंगल लेयर है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? घर में हम जो है वो या बच्चे जो नर्सरी प्रेप वाले हैं वो लेड पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए। जो लेड पेंसिल का सिक्का होता है वो आपके पास ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का, या उसे हम कार्बन का भी कह सकते हैं, ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब वो जो ग्रेफाइट है जिसकी मदद से, या वो जो लेड पेंसिल है जिसकी मदद से हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं, तो जब हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो जो लिखा होता है उसमें भी ग्रेफाइट की बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो आप सोचें कि ये कितनी थिन है। तो एक जो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है उसे हम कह देते हैं ग्राफीन। सो इट इज अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स तो हमने बहुत सुने हैं, ये 2 डायमेंशनल है, इसकी 2 ही डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन ये इतना बारीक है, इतना थिन है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम है या सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है, अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। हनी कॉम्ब लाइक इनकी अरेंजमेंट होती है। इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इट इज अ टफ मटेरियल, ये बहुत ही सख्त है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, लचकदार है और बहुत ही ज्यादा लाइट है। इतना लाइट है दैट यू कैन बेयरली फील इट, ठीक है। आपको मतलब इसका वजन बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। विद अ हाई रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ये जल्दी टूटता नहीं है। वन ऑफ थिनेस्ट मटेरियल नाउन टू मैन। तो इंसान जितने भी बारीक मटेरियल्स, थिन मटेरियल्स जो इंसान को पता है, ये उनमें से सबसे ज्यादा थिन है। अब इसके यूजेस की तरफ जाएं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो
स्टील हमारे पास बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इट इज 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो इसी वजह से हम इससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉपर, जो वायर्स बनाने के लिए तारों के अंदर कॉपर की वायर्स बहुत ज्यादा महंगी हैं और बहुत ही बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर। बट जो ग्राफीन है वो हमारे पास कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी वजह से हम इससे बैटरियां बनाने में भी यूज करते हैं। और साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो ग्राफीन से बनाई गई बैटरी है वो विद इन सेकेंड जो है आप उसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, ये बहुत ही लचकदार होता है। तो इससे आप जो है मोबाइल की स्क्रीन्स बना सकते हैं, और ऐसी मोबाइल की स्क्रीन्स कि वो आपस में फोल्ड भी हो जाएं, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि ये जो है कितना ही जबरदस्त किस्म का मटेरियल है। तो इसी वजह से मैंने इसको मिरेकल मटेरियल कहा है, ये एक मौजूदाती मटेरियल है। तो दैट वाज अबाउट ग्राफीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं? दीज आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड। हमारा आमना सामना इनसे उतना ज्यादा नहीं होता। इसमें सबसे पहले है हमारे पास डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है? इट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर। ये ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जो हमें नजर नहीं आती। दैट डज नॉट एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट। ना ही ये लाइट को एमिट करती है, रिलीज करती है, ना ही एब्जॉर्ब करती है, ना ही रिफ्लेक्ट करती है, मेकिंग इट अनडिटेक्टेबल विद नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स। और हम आम इंस्ट्रूमेंट से इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर पता कैसे चलता है कि ये मौजूद है? However, its presence is inferred. Inferred हम कहते हैं अंदाजा लगाना, ठीक है। तो इसकी मौजूदगी का कैसे अंदाजा लगाया जाता है? Because it exerts gravitational forces on visible objects like stars and galaxies. तो ये जो visible objects हैं, जो चीजें हमें नजर आती हैं, उनके ऊपर ग्रेविटेशनल, ठीक है, कशिश शकल, खींचने की ताकत लगाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर मौजूद है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लें, मैरी गो राउंड। ये एक किस्म का झूला है। अब आप अगर दूर खड़े होकर इसे देख रहे हैं तो आपको वो इंसान तो नजर नहीं आ रहा जो इसे चला रहा है, जो इसे पुश कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कोई ना कोई तो है जो इस मैरी गो राउंड को चला रहा है। तो आप समझ लें कि वो जो हिडन है, जो हिडन पर्सन है, वो आपके पास डार्क मैटर है, जो स्टार्स और गैलेक्सीज उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। और साइंटिस्ट का ख्याल है कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अराउंड 80% डार्क मैटर ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पीईसी। ये दो साइंटिस्ट, बॉस एक इंडियन फिजिस्ट है और आइंस्टाइन जो है वो ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो दो साइंटिस्ट ने इसको जो है वो दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जब आप एक ग्रुप ऑफ एटम्स को इतना ठंडा करें, कितना ठंडा करें कि उनका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो के करीब ले जाएं। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या है? जिसे हम जीरो केल्विन भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि अनअटेनेबल है, अभी तक ये अचीव नहीं हो सका। लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल है कि अगर जीरो केल्विन अचीव हो जाए तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल मूव करना, इवन वाइब्रेट करना भी जो है वो बंद कर देंगे, और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जब हम एब्सोल्यूट जीरो के करीब ग्रुप ऑफ एटम्स को कूल करते हैं तो उससे होता क्या है? उससे एक स्टेट ऑफ मैटर बनती है। कैसी? एट दिस पॉइंट एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जब हम इतना उसे कूल करते हैं एटम्स को तो वो अपनी शनाख्त खो देते हैं। एंड बिहेव एज वन सुपर एटम, और इस तरह बिहेव करते हैं जैसे एक सुपर एटम बन गया है, ठीक है। वो सारे एक ही तरह बिहेव करना जो है वो शुरू कर देते हैं।
इसको एक मिसाल से समझें। इमेजिन करें कि किसी एक कंसर्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा लोग जो है मौजूद हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर कोई अपने रिदम में जो है वो डांस करता है और गाना गाता है, तो सारे जो है वो अपनी अपनी मूव्स, अपनी अपनी जो हरकत सकनात हैं वो अलग अलग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हर बंदा फ्रीज हो जाए और एक परफेक्ट मैनर में सारे जो हैं वो मूव करना शुरू कर दें, बिल्कुल वेव की तरह एक ही डायरेक्शन में मूव करें, एक ही तरह गाएं, तो फिर वो सारे जो हैं एक बंदा ही बन जाएगा, एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे। दैट इज बीईसी। इसमें नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लिएट मैटर। दिस रेफर्स टू हाईली डेंस मैटर फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास डेंस मैटर, जो वजनी, जो भारी मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास न्यूक्लिएट मैटर है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। इट इज द स्टफ दैट मेक्स अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये वो चीज है, ये वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाती है। इसके अलावा और भी जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी इसी की मदद से बनाए जाते हैं। अगर आप न्यूक्लियर मैटर को समझना चाहते हैं तो आप एक एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। तो आप समझें कि हम एक स्पॉन्ज, एक सोफा जो है, इसे जो आप स्क्वीज करना चाहते हैं, ठीक है, इसे दबाना चाहते हैं, आप इसे इतना स्क्वीज करें, इतना दबाएं कि उसकी एक बहुत ही छोटी सी टीनी सी बॉल बन जाए, जितनी मुमकिन हो सके। तो न्यूक्लियर मैटर भी बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह आप स्पॉन्ज को इतना कंप्रेस करते हैं कि वो एक बहुत ही डेंस बॉल बन जाए उसकी मैटर की, तो उसे हम न्यूक्लियर मैटर कह देंगे। इसको आप एक और मिसाल से समझें कि अगर आपके पास एक शुगर का क्यूब हो, ठीक है, या एक छोटा सा क्यूब हो, एक छोटा सा दाना हो शुगर का, और आप फर्ज करें कि वो न्यूक्लियर मैटर है, उसका भी वजन जो है वो आपके पास बिलियंस ऑफ टन्स होगा। तो आपके पास जो न्यूक्लियर मैटर है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वांटम स्पिन लिक्विड। इट इज अ स्टेंड स्टेट where spins of particles remain disorders even at low temperatures। हमारे पास ज्यादातर मटेरियल ऐसे हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो पार्टिकल्स की स्पिन है, ठीक है, वो अलाइन हो जाती है, एक डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक तरह से मूव करना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, इवन एट लो टेम्परेचर पर भी इनकी जो स्पिन्स हैं वो डिसऑर्डर रहती हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो उनके अंदर डिसऑर्डर जो है वो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते। इसी तरह ही जो स्पिन क्वांटम लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स की स्पिन है वो हमेशा डिसऑर्डर रहती है, वो कभी भी अलाइन नहीं होती। इसको आप एक एनालॉजी के जरिए भी समझ सकते हैं। फर्ज करें एक आपके पास बच्चों का एक ग्रुप है और वो एक दूसरे को एक बाल पास कर रहे हैं। एक पहला बच्चा जो है वो दूसरे को पास कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा फिर पहले को दे देता है, और वो कभी रुकते नहीं है, वो बाल जो है पास करते ही रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही क्वांटम स्पिन लिक्विड है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पिन है वो डिसऑर्डर्ड ही रहती है, इवन एट वेरी लो टेम्परेचर वो कभी भी अलाइन नहीं होती। और ये क्वांटम स्पिन लिक्विड है, इसे हम जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में इसे जो है यूज करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर।